students, good evening. Now today we are studying the bone of the shoulder. This is the scapula. It is also called the shoulder blade. स्केपुला हमारी बॉडी की फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन होती है, जिसकी सिचुएशन हमारी बॉडी में चेस्ट वॉल के ठीक पीछे की ओर होती है. द स्केपुला इज फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन. इट लाइज टू द बैक साइड ऑफ द चेस्ट. It is situated the posterior lateral aspect of the chest wall. स्केपुला को शोल्डर ब्लेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक ए ब्लेड. इसमें तीन अलग अलग बॉर्डर्स फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ये तीनों बॉर्डर लगभग शार्पेस्ट होते हैं और ये शार्पेस्ट बॉर्डर जस्ट लाइक ए ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. इसलिए इस बोन को शोल्डर की ब्लेड कहा जाता है और इसका जो सिनोनिम्स फॉर्म होता है उसे शोल्डर ब्लेड का नाम दिया गया है. स्केपुला इस व्यू में आप देख रहे हैं. स्केपुला इट इज द एंटीरियर व्यू ऑफ द स्केपुला. शोल्डर पोर्शंस में तीन बोन्स के आर्टिकुलेशन में फर्स्ट हमने आपको बताया था क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन कहा जाता है. सेकंड, इसका जो आर्टिकुलेशन होता है वो ह्यूमरस से होता है. और तीसरा ये बोन जो कि फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन है, जिसे स्केपुला या शोल्डर ब्लेड का नाम दिया गया है. इन तीनों बोन के आर्टिकुलेशन से एक ऐसी गर्डल फॉर्म होती है जिसका नाम दिया गया है शोल्डर गर्डल. और इस शोल्डर गर्डल में तीनों बोन्स के आर्टिकुलेशन से फॉर्म होने वाले ज्वाइंट का नाम दिया गया है शोल्डर ज्वाइंट. नाउ the scapula lies in front of the chest wall and it is situated posterior lateral aspect of the chest. The shape and size of scapula about flattened and triangular. स्केपुला का जो शेप है वो फ्लैट होता है फ्रंट में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी. ये फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन होती है और शोल्डर में पाई जाने वाली एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, इसलिए इस बोन का नाम दिया गया है शोल्डर ब्लेड. द स्केपुला हैज बीन प्रेजेंटेड विद सम पार्ट्स. नंबर फर्स्ट, एंगल ऑफ स्केपुला. स्केपुला हैज बीन प्रेजेंटेड द थ्री एंगल्स. दीज आर नंबर फर्स्ट, lateral angle, inferior angle and the superior angle. The lateral angles, it lies just below the cavity or gnat cavity, run downwards and inferiorly to join together by the inferior angle. And the superior angle, it is started into directed laterally below to the end of the coracoid process, run downwards and inferiorly to join by the inferior angle. This is the inferior angle. Now the downward position has been presented a angle known as the inferior angle. These are the presented. The scapula has been three angle. First, lateral angle. Second, medial angle, and third, the inferior angle. Lateral angle lies below to the gnat cavity, run downward, join to the inferior angle, and the medial angle lies just below to the lateral side of the coracoid process, run downward and inferiorly to join the end of the scapula, form a inferior angle. Now the inferior angle directed downwards and inferiorly like a cone shaped structure, it to form the inferior angle. तो तीन एंगल इस तरह इसमें फॉर्म होते हैं. कौन कौन से? नंबर फर्स्ट है लेटरल एंगल, दूसरा मीडियल एंगल एंड थर्ड है इंफीरियर एंगल. इन तीन एंगल को यदि जोड़ दिया जाए तो एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म हो जाता है. उस शेप का नाम दिया गया है ट्रायंगल. तो सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर सुपीरियर एंगल फॉर्म होता है, दूसरा होता है
लेटरल एंगल और तीसरा इंफीरियर एंगल। तीन एंगल इस तरह में स्केपुला में फॉर्म होते हैं और ये तीनों एंगल मिलकर तीन अलग अलग बॉर्डर को भी फॉर्म करते हैं। फर्स्ट लेटरल एंगल और इंफीरियर एंगल के बीचों बीच पाया जाने वाला थिकेस्ट बॉर्डर फॉर्म होता है जिसका नाम दिया गया है लेटरल बॉर्डर। द थ्री बॉर्डर्स आर प्रेजेंटेड इनटू द स्केपुला। नंबर फर्स्ट लेटरल बॉर्डर, दिस इज द मोस्ट थिकेस्ट बॉर्डर। सेकंड द medial border, it is a more prominent border and larger than the lateral border of the scapula. Now the third border, it lies superiorly below to the abdomen process of the scapula known as the superior border. इस तरह इसमें तीन बॉर्डर फॉर्म होते हैं। फर्स्ट है लेटरल बॉर्डर, दूसरा मीडियल बॉर्डर एंड थर्ड है सुपीरियर बॉर्डर। तो ये तीनों बॉर्डर्स मिलकर एक ट्रायंगुलर शेप को फॉर्म करते हैं। लेटरल बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर मिलकर एक ट्रायंगुलर शेप को फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से ये स्केपुला का शेप ट्रायंगुलर एंड फ्लैट हो जाता है। स्केपुला का जो फ्लैट पोर्शन है वो डॉर्सल एंड कॉस्टल दोनों एस्पेक्ट में लगभग फ्लैट ही होती है। आगे की ओर जो एस्पेक्ट इसमें फॉर्म होता है इस एस्पेक्ट का नाम दिया गया है कॉस्टल एस्पेक्ट। द कॉस्टल एस्पेक्ट ऑफ स्केपुला इट फिट टू द चेस्ट वॉल फ्रॉम द सम रीजेस known as the costal ridges. The ridges is presented are due to depression of the costal rib. जो इसमें रिब्स फॉर्म होती है, रिब्स फॉर्म होती हैं, ये रिजेस फॉर्म होती हैं कॉस्टल रिब्स के डिप्रेशन के द्वारा, इसलिए इनको कॉस्टल रिजेस भी नाम दिया गया। These are absent into the posterior aspect of the scapula. The costal aspect, इसे कॉस्टल सरफेस भी कहा गया है। स्केपुला में मेनली तीन सरफेस फॉर्म होते हैं। एक फ्रंट का, नाउ द सरफेस ऑफ स्केपुला, these are the three surface or three aspect of the scapula. Number first, the anterior aspect, this is known as the costal aspect because it is situated in front and attached through the costal ribs. The some ridges are presented into the costal aspect due to depression of the ribs. Behind to the scapula form the posterior aspect or dorsal aspect of scapula. तो दो इसमें मेन सरफेस या एस्पेक्ट फॉर्म होते हैं, एक एंटीरियर एस्पेक्ट, दूसरा है पोस्टीरियर एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट और ऊपर की ओर फॉर्म होता है जिसे सरफेस का नाम दिया गया है, दिस इज नोन एज द सुपीरियर सरफेस। तीनों सरफेस या तीनों एस्पेक्ट में अलग अलग मसल्स के साथ अटैचमेंट के साथ साथ तीन अलग अलग कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। द फ्रंट और एंटीरियर एस्पेक्ट इट फॉर्म्स ए ग्रूव और फोसा नोन एज द सबस्केपुलर फोसा। द सबस्केपुलर फोसा it lies in front of the anterior aspect or costal aspect of the scapula and behind to the scapula form the dorsal aspect below the spine or spinous process of the scapula. The dorsal aspect, it is divided by a spine and it to form the two parts, supraspinous and to the infraspinous. The dorsal aspect of scapula, it is divided by a spine or spine of scapula. The first groups of fossa form the superiorly known as the supraspinous fossa above to the spine and to the below to the spine or spinous process of the scapula below the dorsal aspect and to form the large groove or fossa known as the infraspinous fossa.
the three fossas are present into the scapula. First, supraspinous, below to the spine, infraspinous, and costal aspect में पाए जाने वाले ग्रुप्स ऑफ फोसा का नाम दिया गया है सब स्केपुलर फोसा। इस तरह इसमें 3 फोसास और 3 एस्पेक्ट आर सरफेस फॉर्म होते हैं। नाउ फीचर के अंतर्गत स्केपुला हैज बीन प्रेजेंटेड आल्सो 3 प्रोसेस। दीज आर नंबर फर्स्ट एक्रोमियन प्रोसेस behind dorsally or dorsal aspect or above to the scapula। स्केपुला में सबसे पीछे की ओर एक स्पाइन फॉर्म होती है जिसका नाम दिया गया स्पाइन और स्पाइन ऑफ स्केपुला। इसके आगे की ओर लेटरली फॉर्म ए कर्वेचर और टिप ऑफ द स्केपुला। इट इज नोन एज द एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला, इट इज आर्टिकुलेटेड थ्रू द एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड इट टू फॉर्म द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, जो कल हमने नेक्स्ट डे में आपको बताया था। 2 इसमें प्रोसेस फॉर्म होते हैं, एक फ्रंट में आगे की ओर। इस प्रोसेस का नाम दिया गया कोराक्वाइड प्रोसेस या कोरोनाइड प्रोसेस भी कहा जाता है। एंड बिलो टू द कोरोनाइड प्रोसेस फॉर्म द एक्रोमियन प्रोसेस। द एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराक्वाइड प्रोसेस, दीज आर slightly laterally. The acromion process is directed forward, upward, and slightly laterally, and below to the acromion process below to the coracoid process form the acromion process. Acromion process is directed upward, some backward, and laterally. The acromion process, it is articulated to the acromial end or the lateral end of the scapula, and it to form the tip of acromion articulated through the acromion end or lateral end of the scapula and it to form the acromioclavicular joint. Below to the process coronate or coracoid process and to the acromion process, इन दोनों प्रोसेस के ठीक नीचे की ओर फॉर्म होने वाली एक कैविटी होती है जिसका नाम दिया गया है ग्लिनाइड कैविटी। द ग्लिनाइड कैविटी ऑफ स्केपुला, इट इज आर्टिकुलेटेड थ्रू द हेड ऑफ ह्यूमरस। इसका जो आर्टिकुलेशन है ग्लैड कैविटी, इट लाइक्स ए कॉन्वेक्स कैविटी। द ग्लैड कैविटी, इट इज अ स्मूथ एंड राउंडेड कैविटी एंड शेप लाइक ए कॉन्वेक्सिटी। ये कॉन्वेक्सिटी को फॉर्म करती है, राउंडेड होती है, इसका शेप राउंडेड होता है। इसका स्ट्रक्चर इसलिए राउंडेड होता है क्योंकि इसका जो स्मूथ सरफेस है वो हेड में पाया जाने वाला राउंडेड पार्ट, जिसका हेड ऑफ ह्यूमरस का नाम दिया गया, इससे इसका आर्टिकुलेशन होता है इस तरह। ये इस तरह इसका आर्टिकुलेशन होता है। द हेड ऑफ ह्यूमरस, इट इज आर्टिकुलेटेड थ्रू द ग्लैड कैविटी ऑफ ग्लैडल लेब्रम, भी इसका नाम दिया गया है ग्लैड कैविटी और ग्लैडल लेब्रम। और नेक्स्ट बोन इससे जो आर्टिकुलेट होती है वो कहलाती है इसमें क्लेविकल। और ये 3 बोन के आर्टिकुलेशन से फॉर्म होता है एक ऐसा गर्डल जिसका नाम दिया गया है शोल्डर गर्डल, और फॉर्म होने वाले ज्वाइंट का नाम दिया गया है शोल्डर ज्वाइंट। Now the scapula has been also presented the 3 angles. First, a lateral angle. The lateral angle of the scapula, it bears a large cavity or glide cavity just like below to the acromion process. Form the lateral angle or glenoidal angle. एक कैविटी के रूप में ये एंगल बन जाता है जिसका नाम दिया गया ग्लिनाइडल एंगल या लेटरल एंगल। तो 3 एंगल इसमें हो गए, इसमें ग्लैडल एंगल या लेटरल एंगल, दूसरा इंफीरियर एंगल, तीसरा सुपीरियर एंगल। 3 बॉर्डर इसमें फॉर्म हो गए। फर्स्ट है ऊपर की ओर मीडियल एंगल, मीडियल बॉर्डर, और बिलो टू द ग्लैड कैविटी फॉर्म द लेटरल बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। 3 बॉर्डर हो गए इसमें। 3 इसमें अलग अलग प्रोसेस भी फॉर्म होते हैं। फर्स्ट का नाम दिया गया एक्रोमियन प्रोसेस, दूसरे का नाम दिया गया है कोराकोइड प्रोसेस या कोरोनाइड प्रोसेस, और
एक्रोमियन के ठीक नीचे की ओर फॉर्म होने वाले प्रोसेस का नाम दिया गया स्पाइन ऑफ स्केपुला या स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। इन इसमें फोसास भी फॉर्म होते हैं। फर्स्ट ठीक ऊपर की ओर फॉर्म होने वाले सुपीरियर सरफेस में फॉर्म होने वाले फोसा या ग्रुप का नाम दिया गया है सब स्केपुलर या सुप्रा स्पाइनस फोसा। एंटीरियर एस्पेक्ट में, कॉस्टल एस्पेक्ट में सब स्केपुलर फोसा एंड डोर्सल एस्पेक्ट में फॉर्म होने वाले ग्रूव और फोसा का नाम दिया गया है इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो इस तरह इसमें फीचर्स के अंतर्गत इसमें कई प्रोसेस फॉर्म होते हैं, 3 प्रोसेस फॉर्म होते हैं, 3 फोसास फॉर्म होते हैं, 3 बॉर्डर और 3 एंगल इसमें फॉर्म होते हैं। नाउ द स्केपुला इज द ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो मीडियल बॉर्डर है ये मोर प्रोमिनेंट होता है। मोर प्रोमिनेंट दैट मीन्स द वीक फॉर द फ्रैक्चर। जब भी इसमें आउट स्टीड हैंड्स या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वायलेंस की वजह से कोई भी एक्सीडेंट होता है, इसमें डैमेज होने वाला पार्ट यही पार्ट कहलाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी मसल्स फॉर्म होती है या अटैच्ड होती है जिसका नाम दिया गया है सीरेटस एंटीरियर। द मिडल बॉर्डर इज द मोर प्रोमिनेंट एंड attached through a muscles known as the serratus anterior muscles. The middle border is the more prominent. The winding of scapula. जब इसमें फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले डैमेज होने वाले इस मिडल बॉर्डर में फॉर्म होने वाली मसल्स का नाम, जिसका नाम दिया गया सीरेटस एंटीरियर, इट इज डैमेज्ड ड्यूरिंग एक्सीडेंट ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वायलेंस। द सीरेटस मसल्स इट इज पैरालाइज्ड and to form the scaphoid of the scapula. Scapula it is the hangs down position to the back side of the chest. ये हमारी बॉडी में hangs down position है। That means the लटकना, ये पीछे की ओर चेस्ट वॉल में बैकवर्ड डायरेक्शन में लटकती हुई बोन के रूप में पाई जाती है, जिसे फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन कहा गया है। और इसका स्ट्रक्चर ब्लेड लाइक होता है, इस वजह से ये हमारे चेस्ट वॉल के पीछे पाए जाने वाली शोल्डर ब्लेड के नाम से जानी जाती है। नाउ द अटैचमेंट ऑफ द स्केपुला। स्केपुला में डिफरेंट मसल्स का अटैचमेंट होता है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया सभी फोसास में पाए जाने वाली मसल्स। नाउ द फर्स्ट अटैचमेंट ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्केपुला टू arises फ्रॉम ए सब स्केपुलरिस मसल। एंटीरियर एस्पेक्ट में सब स्केपुलरिस मसल्स का अटैचमेंट होता है और इसके ठीक पीछे जो इसका डॉर्सल एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, उसमें क्योंकि फोसा भी इसमें फॉर्म होता है, उस ग्रुप और फोसा का नाम दिया गया है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में इंफ्रास्पाइनस फोसा। फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ इंफ्रास्पाइनस फोसा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ scapula is known as the infraspinatus muscles. सुपीरियर ग्रुप जो सुपीरियर ऊपर के सुप्रास्पाइनेटस फोसा फॉर्म होता है, वहां पर फॉर्म होने वाली मसल्स या राइज होने वाली मसल्स का नाम दिया गया है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। फ्रंट या इंटीरियर एस्पेक्ट आर सब स्केपुलर फोसा में अटैच थ्रू ए मसल्स नोन एज द सब स्केपुलरिस मसल्स। इसमें और भी कई ढेर सारी मसल्स का अटैचमेंट होता है। ऊपर की ओर यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे की ओर एक डेल्टॉइड मसल जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स हमारी बॉडी की होती है, उसका अटैचमेंट होता है। और ये डेल्टॉइड इट इज इंसर्टेड इनटू द एक्रोमियन एंड और एक्रोमियन और लेटरल एंड ऑफ द स्केपुला। डेल्टॉइड इज arises from the lateral end of the scapula and is inserted into the spines of the scapula. Now trapezius arises from the coracoid process. Some muscles are also attached through the scapula. Number serratus anterior. 2 muscles are attached through the inferiorly at the
costal aspect of the scapula, these are the rhomboideus major and rhomboideus minor. नीचे की ओर यहाँ पर बहुत ही छोटी मसल्स का अटैचमेंट होता है जिसका नाम दिया गया ट्राइसेप्स। पीछे के डायरेक्शन में अटैचमेंट होने वाली मसल का नाम दिया गया है बाइसेप्स। दो मसल्स का अटैचमेंट और है जो कि लिटरल बॉर्डर में होता है ग्लैंड कैविटी से नीचे की ओर। 1/3 पार्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला अटैच्ड थ्रू ए मसल्स नोन एज द rhomboideus major एंड इंफीरियर एंगल तक अटैच होने वाले मसल्स का नाम सेकंड मसल्स का नाम दिया गया है rhomboideus minor। 1/3 part of the lateral border of the scapula attached through a muscle known as the rhomboideus major and the tip of scapula inferior angle attached through a short muscle known as the rhomboideus minor muscle। दो मसल्स का अटैचमेंट लिटरल बॉर्डर में होता है, एक मसल्स का अटैचमेंट होता है मिडल बॉर्डर पे जिसे सीरेटस एंटीरियर मसल्स कहा गया है। ऊपर की ओर दो मसल्स का अटैचमेंट है डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल्स का अटैचमेंट। कुछ मसल का और अटैचमेंट है जिसमें कोराको ब्रैकियलिस है और एक मसल्स और है जो इससे दिखाई नहीं देती लेकिन इसका जो मेन अटैचमेंट है वो ऊपर की ओर एक्यूमेन प्रोसेस से होता है। एंड नाउ स्कैपुला में फ्रैक्चर होने वाला जो मेन पार्ट है वो मेनली जो इसमें प्रोसेस पार्ट होते हैं किसी भी डायरेक्शन में यदि आप गिरते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्शन होता है उसमें फ्रैक्चर होने वाले मेन पार्ट प्रोसेस के रूप में है जिसे एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस भी कहा जाता है। मोस्टली इट इज फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन। वैसे भी ये देखने में बहुत ही वीक दिखाई देती है लेकिन एक्सीडेंट के थ्रू इसमें जो डैमेज होने वाला मेन पार्ट यही होता है जो जहां पर सीरेटस एंटीरियस मसल्स का अटैचमेंट होता है क्योंकि सीरेटस एंटीरियर मसल्स इट लाइज इनटू द मिडल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। द मिडल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इज द मोर प्रोमिनेंट बॉर्डर। बहुत ही वीक देखने में तो काफी लार्ज है, लॉन्ग एंड लार्ज बॉर्डर होता है लेकिन ये मोस्ट प्रोमिनेंट या कमजोर होने की वजह से इसमें पाए जाने वाली मसल्स वो सबसे पहले पैरालाइज होती है किसी भी डायरेक्शन में एक्सीडेंट होने की वजह से। ये डिप्रेशन की वजह से या इंजुरी की वजह से ये मसल्स डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से इसमें फॉर्म होने वाला जो पैरालिसिस है बहुत टिपिकल पैरालिसिस हो जाता है जिसकी वजह से हमारी स्कैपुला की पोजीशन स्कैफॉइड स्कैपुला और वाइंगिंग ऑफ स्कैपुला की पोजीशन बन जाती है जिससे हमारा शोल्डर किसी भी मीडियल या लेटरल रोटेशन को नहीं कर पाता है या किसी भी तरह का रोटेशन नहीं हो जाता और इसका मुख्य कारण होता है पैरालाइज एंटीरियर सीरेटस एंटीरियर मसल्स के पैरालाइज होने के कारण द मूवमेंट और रोटेशन ऑफ स्कैपुला it does not create through the paralysis. These are caused by direct or indirect violence. The damage of the anterior border or paralysis of the serratus anterior muscles of the scapula. आज हम आपको स्कैपुला के बारे में हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट डे हम आपको शोल्डर में पाए जाने वाली थर्ड बोन लॉन्ग बोन के बारे में बताएंगे जिसका नाम दिया गया है ह्यूमरस। थैंक यू।